Hello everyone, good morning. Welcome back on an academy platform. Welcome back everyone. How are you? कैसे हो आप सभी लोग? I am audible. Please comment anyone. Hello Arzu. कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का भी? Good morning everyone. Join everyone very fast and crack CSIR with India's largest learning platform. आप फटाफट प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और एस एस पाई अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज की, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। और एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन करिए मोर देन 100+ सब्जेक्ट्स के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अन अकेडमी इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड का मतलब है कि हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे इसके बैकग्राउंड्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। कल जो डिस्कशन किया था उसी से आगे प्रोसीड करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स आपको डेफिनेटली आते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मतलब ये तो हमें आता है, बट ये आता है वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर निकलना है अगर कुछ सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी पूरी प्रिपरेशन वेल सिस्टमैटिक कोर्स के थ्रू कराई जाती है। आपको डेली लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस मिलती हैं, एज वेल एज आपको मौका मिलता है लाइव क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का। और साथ ही साथ बात करें तो आप अपनी चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर के से पढ़ सकते हो, एकदम लाइव पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया फीचर है लाइव पोल वाला। ये सबसे अच्छा मुझे भी लगता है। आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी सबसे बढ़िया फीचर्स लगेगा। एक लिमिटेड टाइम में ही उस क्वेश्चन का जवाब दे देना, ये काश हम लोगों के समय में रहता तो शायद कुछ बात कुछ और रहती, लेकिन ये आप लोगों के लिए मिला है तो आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए। लर्न एनी वेयर एनी टाइम का कॉन्सेप्ट है, कहीं पे रहिए, जब मन करे तब पढ़ाई करिए। आप आपके पास कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। वीकली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करिए और वीकली प्रिपरेशन को मॉनिटर करिए। पहले तो वीकली टेस्ट सीरीज बहुत कम मिलती थी, मंथली मिलती थी या तो 3 मंथली मिलती थी। यहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी वीकली में भी पार्टिसिपेट करने का है। हेलो मनोज, हेलो एवरीवन। ओके, सो एंड प्राइस इज अफोर्डेबल, प्राइस कुछ खास नहीं है। गुड मॉर्निंग सोनम। प्राइस कुछ खास नहीं है, प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हो। टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल, प्लस एंड आइकॉनिक। अगर दोनों के बारे में बात करें तो जो इनके बीच में मेजर डिफरेंस है, आइकनिक में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, मींस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स या कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन कंपेयर टू प्लस के। प्लस में आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, आइकॉनिक में भी इंडिया बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, बट विद एजुकेटर द पर्सनल कोच फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन आइकॉनिक। भैया आपके पास अगर आपका पर्सनल कोच है तो आप उसकी डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्लस और आइकनिक दोनों जगह प्रोवाइड की जाती हैं, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी वो खाली आइकनिक में अवेलेबल है, ओनली आइकनिक में अवेलेबल है। अच्छा, कोर्स एंड पीडीएफ की फैसिलिटी दोनों जगह पे है, बट अगर आप प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो वो फैसिलिटी आइकनिक में अवेलेबल है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी आपको दोनों जगह मिलेंगी, बट एसओपी एंड इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करनी है तो वो फैसिलिटी आइकनिक में अवेलेबल है। अगर आइकनिक के फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो 24 मंथ का कोर्स 45,000 रुपीज में आपको मिलेगा, 12 मंथ का कोर्स 26,000 रुपीज में आपको मिलेगा, 6 मंथ का कोर्स 18,000 रुपीज में आपको मिलेगा। तो जिन लोगों के लिए ये कोर्स किसे परचेज करना चाहिए किसे परचेज नहीं करना चाहिए, बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने के लिए तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप प्रेजेंट टाइम में प्रिपरेशन में लाई कहाँ पे कर रहे हो। और आप क्लासेस में पार्टिसिपेट करिए, कुछ टेस्ट सीरीज दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जिससे आपका अपना लेवल पता चले। बट बेसिकली जिनके पास 2 इयर्स का टाइम है, 2 इयर्स का टाइम के बारे में बात करें तो वो कैंडिडेट जो एमएससी प्रीवियस ईयर में एडमिशन लिए उनके लिए ये कोर्स सबसे बेटर है। जिन लोगों ने एमएससी प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया है, फाइनल ईयर में, उनके लिए ये सबसे बेटर है। और जो लोग एमएससी फाइनल ईयर्स में हैं और जो लोग एमएससी पास आउट भी कर चुके हैं, उनके लिए 6 मंथ का कोर्स भी सबसे बढ़िया है। बिकॉज एमएससी प्रीवियस ईयर वाले को तो अभी अपने सिलेबस के बारे में ही नहीं पता, फाइनल ईयर वाला कम से कम प्रीवियस ईयर के बारे में जानता है। और 6 मंथ वाला तो जो फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुका है उसके लिए सबसे बढ़िया है। गुड मॉर्निंग रवीना, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप यूज करेंगे रेफरल कोड AKRISS10 तो आपको इन फी स्ट्रक्चर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए, नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आप प्लस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लस के 24 मंथ के कोर्स की फीस 17,000, 12 मंथ की कोर्स फीस जो है 12,325, 3 मंथ की जो है 6 मंथ की जो है 9,860, 6 मंथ की जो है 6,250 रुपीज है। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के कोर्सेज पे यहाँ पे भी। और अगर हम बात करें तो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप पेमेंट के लिए जब आप जाओगे तो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। EMI ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया तो यू कैन आल्सो पे विद यूजिंग योर डेबिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड। इफ यू हैव अ रजिस्टर्ड UPI ID देन यू कैन यूज दिस वन। एंड अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो यू कैन आल्सो पे विद यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड ड्यूरिंग पेमेंट because it will be helpful for both. Okay, and don't forget to participate in a special classes. Special classes is free for all of you. इन क्लासेस में भी आप पार्टिसिपेट किया करिए। स्पेशली वेडनेसडे इज अ स्पेशल डे फॉर अस, ठीक है। वेडनेसडे वर्ल्ड डे क्लासेस होती है, आप इनमें पार्टिसिपेट करिए। वैसे आज तो क्लास नहीं हो पाई, टुमारो से मे बी आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होगा वो मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो चलिए, आप प्राइस हाइक अलर्ट है आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए। 3 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो बढ़ने वाली है, जिसकी फीस सबसे मिनिमम है 6,000 समथिंग रुपीज जो है वो बढ़ने वाली है। तो आप सभी एस्पायरेंट फटाफट जो है कोर्स परचेज कर लीजिए अगर आपको 3 मंथ का लेना है तो। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोग बढ़िया। तो चलिए, कल से हम लोग जहाँ पे स्टॉप किए थे कुछ लीगेंड्स के बारे में हम लोग लिख रहे थे। कल तो ज्यादातर प्रवचन वाला क्लास हो गया था, तो आज थोड़ा सा लेक्चर वाला क्लास होता है। एक्चुअल में हर टॉपिक की जो पहली क्लास होती है बेसिकली वो प्रवचन वाली क्लास ही हो जाती है, क्योंकि आपको टॉपिक के बारे में बताना होता है, टॉपिक के वेटेज के बारे में बताना होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कशन करना होता है। तो चलिए, हाँ, बात करते हैं आगे। हम लोग थोड़ा सा लीगेंड्स के बारे में और डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। जिन लीगेंड्स के बारे में लिखा था उनके अलावा जिन्हें नहीं लिखा है उनके बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडी एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो आपके लीगेंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। वेल, आयनिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो CH3NH नेगेटिव इसके बारे में बात कर लें। ये आपका लिगेंड, इसका मेथनो क्या है, इसका मेथेनामाइड। ओके, मेथेनामाइड। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं, इनके बारे में भी आप जानते रहिए। मेथेनामाइड, जब नाइट्रोजन और फास्फोरस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं उनसे रिलेटेड लीगेंड्स को भी आप लिख लीजिए, क्योंकि इनका भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली जब आप बात करोगे CH3PH नेगेटिव, देखिए नेगेटिव के बारे में बात कर रहे थे, अनायनिक लीगेंड के बारे में बात कर रहे थे। लीगेंड चैट चैट देने वाले, अरे वो मिल नहीं रहा है चार्ट मुझे, मैंने बहुत ढूंढा मुझे मिला नहीं, कहाँ गया पता नहीं। बड़ा बढ़िया चार्ट था वो, कोई नहीं, हम क्लास करते करते एक बार आप ले लो, मे बी वो मिल जाएगा बीच में तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो चार्ट बहुत अच्छा था, मैंने कल भी काफी सर्च किया लेकिन आज भी मिला मिला नहीं मुझे, बट मैं दे दूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वो पड़ा होगा, किसी न किसी फाइल्स में है, वो मिला नहीं मुझे। ऐसे ही मिलेगा, क्लासेस आपकी चल रही है, मैं दे दूंगा तो आप जान जाओगे उसके बारे में। अगर इसके बारे में बात करते हैं, ये आपका क्या है, CH3PH नेगेटिव। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन CH3PH नेगेटिव के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका मेथेनामाइड था, ये मेथनाफॉस्फाइड होगा। क्या होगा, अमाइड के जगह आप फॉस्फाइड लगा दो आप, मैथना मेथन फॉस्फाइड, ठीक है। ये थोड़ा सा आई विल ट्राई टू सर्च, मैं कोशिश करूंगा आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैं जैसे ही मिलेगा आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप घबराइए मत। वो मुझे भी है, मेरे लिए भी काफी आसान रहेगा इन कंपैरिजंस टू आप लोगों को समझाने के रेस्पेक्ट में, मेरा भी टाइम आपका काफी कम जाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, थायोसाइनाइटो एन, थायोसाइनाइटो एन, साइनाइटो एन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट करता है तब
अगर ये आपका जो है सल्फर से कोऑर्डिनेट करेगा तब वाली कहानी ही कुछ और होगी। थायासाइनाइड तो एस के बारे में बात करेंगे फिर। अगर ये सल्फर से कोऑर्डिनेट करेगा तब की कहानी कुछ और हो जाएगी। इसके लिए थायासाइनाइड टू एस, ठीक है, साइनाइड टू एस। इसके कॉम्प्लेक्शन इसके कॉम्प्लेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थायासाइनाइड टू एन, थायासाइनाइड टू एस। ज्यादातर वैसे अनायनिक लीगेंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब थोड़ा सा कुछ न्यूट्रल लीगेंड्स के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल के बारे में बात करते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देन हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रल में सबसे पहले आपकी मुलाकात जिससे हुई होगी न्यूट्रल में, वो कौन है? कार्बोनिल है, जिसके साथ आप मिल चुके हो, ठीक है। और अगर बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल, जिनके बारे में ज्यादा हमें सोचना नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल को आप एक्वा बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे ये है वाटर मॉलिक्यूल। और NH3 ये भी आपका क्या है? न्यूट्रल लोन पेयर के थ्रू इंटरेक्ट हो रहा है। ये भी आपका पता ही है कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है लोन पेयर के थ्रू इंटरेक्ट हो रहा है। ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू इंटरेक्ट करता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसका इंटरेक्शन होता है। कार्बोनिल, एक्वा, और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? आमीन को यहाँ पे आप क्या बोलते हो? आमीन, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप यहाँ? आमीन, आमीन बोलते हो आप यहाँ पे। तो उसी तरह अगर हम बात करें तो कार्बन सल्फर, ये आपका क्या है? थायोकार्बोनिल। क्या है? थायोकार्बोनिल। मुझे लिखना नहीं होता, मैंने ट्राई किया कि मुझे मिल जाए बट वो मिला नहीं। अगर मिल गया होता तो मुझे बहुत सारी चीजों को लिखना नहीं होता, बहुत आसान रहता है आप लोगों को समझाने में। फटाफट फटाफट काम काम जो है इसका खत्म हो जाता। बात करें तो ये क्या है? आपका थायोकार्बोनिल है। फास्फोरस से रिलेटेड लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे आपका पीएच लगा हुआ है, ये तो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा है। अगर यहाँ पे पीएच आपका लगा हुआ है, तो पीएच आपका लगा हुआ तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या है ये? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जी भाई लोग, मुझे पता है ये बड़ी बोरिंग लगता है शुरू शुरू में, ऐसा लगता है कि ये तो हम जानते ही हैं। और अगर यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, एनी, ट्राई अल्काइल फॉस्फीन भी आपका होगा। आर कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ट्राई अल्काइल फॉस्फीन। आर अगर मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, इथाइल है तो ट्राई इथाइल, ठीक है। ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो आप लोग पढ़े हो तो इसके रेस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ अल्काइल ग्रुप आप कुछ भी लगा सकते हो। आर कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी लगा दो आप, उसके बेस पे जो है आप नॉमेनक्लेचर इसका कर लोगे। ये तो आप इससे काफी ज्यादा आप मिले हो। अल्कीन है ये आपका, ठीक है। ये भी आपका कैसा बिहेव करेगा? न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो और ज्यादा लीगेंड ये मिलने वाला है, इसमें ये आपका कौन सा है? पिरिडीन है जी, ठीक है। कौन है? पिरिडीन। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो पिरिडीन के बारे में अगर बात करते हैं तो वी कैन आल्सो टॉक अबाउट नाइट्रोजन के ट्राई अल्काइल लिगेंड्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ट्राई मिथाइल है आपका, आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ट्राई अल्काइल आमीन के बारे में भी आप डिस्कशन कर सकते हो। आर कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, ट्राई अल्काइल एमीन, इनके बारे में भी आप बात कर सकते हो। आर कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, ओके। तो चलिए ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ट्राई अल्काइल एमीन ग्रुप, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैं कल आपको चार्ट ही दे दूंगा, इसको लिखवाने का मन मेरा भी नहीं कर रहा है। मैं देखता हूँ, ढूंढूंगा, मिल जाएगा मुझे, एक दो दिन में ढूंढ के दे दूंगा या बना के ही दे दूंगा। ये लिखवाने का मन नहीं कर रहा है आपका। बेसिकली देखिए, पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट के बारे में बात करें, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट के बारे में बात करें, पॉजिटिवली चार्ज लीगेंड्स के बारे में बात करें। अगर रिएजेंट निकल रहा है, ठीक है, अभी रिएजेंट पढ़ाने के बाद रिएजेंट ही निकलता है,
तो इसमें देखो आप किसके किसके बारे में डिटेल में आप जानते हो, पॉजिटिवली चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो इसमें ज्यादातर जो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा NO2 पॉजिटिव। ठीक है, क्या? NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आए, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आपको मिलेगा। ठीक है, NO2 पॉजिटिव। दूसरा जो सबसे ज्यादा मिलने वाला है वो आपको NH2 NH3 पॉजिटिव। ये बता दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। इसका नाम आपका क्या होगा? हाइड्रोजोनियम, हाइड्रोजोनियम। दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा, तीसरा बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के बारे में, तो NO पॉजिटिव आपको मिल सकता है। अब NO के बारे में बात करें तो नाइट्रोसोनियम इसको बोलते हैं यहाँ पे, क्या? नाइट्रोसोनियम। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जब आप NO के बारे में बात करते हो, दैट कैन बी बिहेव एज अ बोथ, व्हाट, आपका NO पॉजिटिव की तरह भी बिहेव करेगा और आपका किसकी तरह, NO नेगेटिव की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा तो किसकी क्या बिहेवियर होगा, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, बेंड। कब पॉजिटिव की तरह बिहेव करना चाहिए, कब नेगेटिव की तरफ बिहेव करना चाहिए, ये सारा सब कुछ फुल कॉन्सेप्ट आपको ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में पढ़ाया। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी आपको पढ़ाया है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट हैं, हाँ, वो आपको पढ़ाया गया। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को एकदम कंप्लीट पढ़ाई गई है, तो उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग थोड़ा सा आपके बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपका जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसके बारे में नॉलेज आपको होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या है, आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछ रखे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इनकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज से रिलेटेड। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड जो होते हैं ये थोड़ा सा खतरनाक होते हैं, तो इनके बारे में आप लोग ज्यादातर अगर जानते रहोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक आपका क्या है, बाइपिरिडिल। ठीक है, ये कैसा बिहेव करता है, आपका बाइडेंटेट लिगेंड की तरह। ठीक है, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड की तरह ये बिहेव करेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ मेटल से ये दो सेंटर से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, दो अपने, एक ही लिगेंड अपने दो सेंटर से इंटरेक्ट करेगा। क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, हाँ या ना? ठीक है, उसी तरह अगर बात करें तो इसी का इसी का एक और डेरिवेटिव्स है जो बिहेव करेगा साइक्लिक बाइडेंटेट के बारे में बात करें तो ये थोड़ा ज्यादा जरूरी है आपका, एक इसके बारे में भी आप डिस्कशन कर। ठीक है, इसका नाम कमेंट कर रहा तो फटाफट कमेंट एवरीवन फास्ट। ठीक है, इसके बारे में भी बात करें, दैट कैन बी आल्सो बिहेव एज अ व्हाट, बाइडेंटेट की तरह बिहेवियर शो करेगा। इसके बारे में बात करें तो इसका नाम क्या है, फिनोल्फ्थोलिन। क्या नाम है इसका, फिनोल्फ्थोलिन। क्लियर है, हाँ या ना सभी लोग? ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये आपका क्या है, बाइपिरिडिन, पिरिडिन, बाइपिरिडिन। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो ये आपका क्या है, फेनोल्फ्थोलिन। ये नाम बड़ा अजीब अजीब नहीं लग रहा है आपको? ज्यादातर जेनरिक नेम यूज करते हैं, फेनोल्फ्थोलिन। ठीक है, 110 फेनोल्फ्थोलिन, या वेरी गुड, एकदम कंप्लीट नॉमेनक्लेचर याद है आप लोगों को। ज्यादातर आपको फेनोल्फ्थोलिन फेनोल्फ्थोलिन करके ही मिलेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। आगे बात करें तो एक लिगेंड ये आपका है ऑक्सलेट। ठीक है, ऑक्सलेट, ये
ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, दैट कैन बी हैव एज व्हाट, ऑक्सलेटो। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड को अगर मैं एसिडिक कंडीशन में यूज करूं तो ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा या बेसिक कंडीशन में? इस सवाल का आप देना जवाब फटाफट, ठीक है। और अगर हम बात करें तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, ये काफी सिंथेसिस आप इसकी करते हो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, ठीक है। इसकी सिंथेसिस आप काफी करते हो, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सिंथेसिस की होगी, ठीक है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, ठीक है। ये आपका ओ, ये आपका ओ, कमेंट करिएगा। बेसिक, वेरी गुड। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन के बारे में बात करें तो ये भी आपका एसिडिक कंडीशन में बिहेव करेगा या बेसिक कंडीशन? एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पे। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, जी एल वाई ओ एक्सन आई, ग्लाइऑक्सिन। ग्लाइऑक्सिन आपका कहाँ से आ रहा है, ये इसके बारे में आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो जम के। कौन सी रिएक्शन देता है ये सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद है? एसिडिक कंडीशन में डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, अगर यहां से आप प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करोगे, ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कैसे? आप कौन कौन सा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लोगे आप, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन जब अब्स्ट्रैक्ट करोगे तो अब ये मेटल के साथ बाइडेंटेट फॉर्म में जो है ये कोऑर्डिनेट होगा। मैं अगला स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आप बना सकते हो अगर आप लोगों को समझना है तो। हम लोग जब बीएससी में एमएससी में पढ़ते थे तो इसकी सिंथेसिस की थी, ठीक है। इसके साथ भी सिमिलर कंडीशन होंगी। बाकी चार्ट्स तो आपको मिलेंगे ही, थोड़ा सा कुछ ऐसे लीगेंड जिन्हें रिमाइंड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली ध्यान नहीं रहता है कि अच्छा हाँ ये लीगेंड्स आपका है कौन सा। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन के अलावा अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है इसके कोऑर्डिनेशन करने के लिए, एक नाइट्रोजन है और एक आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्यूनोलिन, 8 हाइड्रोक्सीक्यूनोलिन, क्या नाम है इसका, 8 हाइड्रोक्सीक्यूनोलिन, हाइड्रोक्सीक्यूनोलिन, हाइड्रोक्सिल क्यूनोन, क्यूनोन, ठीक है भैया, क्यूनोन, 8 hydroxyquinone that can be also interact with the two center and behave as a bidentate, yeah। ये तो क्यूनोलिन, क्यूनोलिन, क्यूनोलिन लिखे ना, लीन, ठीक है, क्लियर। और एक आपका है लिगेंड, ये वाला, ये आपकी 7 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसका नाम कोई बताएगा, इसका नाम क्या है? ये एक बार पूछा भी है, प्रोप्लोनैक्टो, क्या नाम है इसका, प्रोप्लोनैक्टो। बाकी आप लिख लेना यार, ठीक है, प्रोप्लोनैक्टो। सबसे बोरिंग तो ये मुझे ही लग रहा है पढ़ाने में, मुझे ही मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में इसको, ठीक है, प्रोप्लोनैक्टो। इसके बाद नाइट्रोजन्स के जितने भी हैं आपके, NH2, NH2, ठीक है, दैट कैन बी आल्सो बिहेव एज अ बाइडेंटेट लिगेंड। इसका नाम आपका क्या है, इथिलीन डाइयामीन, एन से आपको मिलेगा, ये बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको। इथाइलिन डायामीन, ये आपको सबसे ज्यादा मिलने वाला है। और उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते जाओ और इसके बारे में आप स्टडी करते जाओ। इथाइलिन डायामीन, और इसके बारे में अगर बात करें तो NH2, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है आपका NH2, एक CH3 ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है। तो प्रोपाइलिन डायामीन, क्या है आपका ये, प्रोपाइलिन डायामीन, ठीक है कि नहीं? ये आपका क्या हो गया, PN या प्रोपाइलिन डायामीन, प्रोपाइलिन
डाया आमी, डाया आमी। ओके, एक बार आप अजय कुमार सर की बुक देख लेना यार, उनकी बुक्स में भी ये सब मिलेगा आपको। वैसे इनकी बुक्स में ज्यादातर इससे रिलेटेड चीजें दे रखी हैं, ठीक है। इनकी बुक एक बार देख लेना, ठीक है। अजय कुमार सर की एक बार बुक देख लेना आप लोग, तो आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ लीगेंड जो दिए हुए हैं उनका आप चार्ट बना लेना आराम से। बाकी इसके बारे में तो हम और भी डिस्कशन करेंगे। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है या इनके नॉमेनक्लेचर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे आपका टेट्राडेंटेट होता है, पेंटाडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट होता है। एक बार आप वहां से देख लेना, अदरवाइज मैं इसके बारे में डिस्कशन कर दूंगा। उसके पहले मैं आपको लीगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा देता हूँ। ये पढ़ाता रहूंगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में ही मुझे, ठीक है। तो ये मजा वजा नहीं आ रहा है मुझे इसको पढ़ाने में। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप जानते रहो। क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले जो डिस्कशन करते हैं एम्बिडेंटेड लीगेंड के बारे में। इसके नाम से ही कुछ और पता चल रहा है आपको, एम्बिडेंटेड लीगेंड के बारे में। क्या होता है एम्बिडेंटेड लीगेंड, बोलिए क्या होता है आपका एम्बिडेंटेड लीगेंड। एम्बी, एम्बी एंड डेंटेड, एम्बिडेंटेड लीगेंड से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसा लीगेंड जिसके पास मोर देन वन सेंटर हो लीगेंड की तरह बिहेव करने के लिए, बट वन टाइम में वो किसी एक से ही बिहेव करे, ठीक है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे एक बार आप देख लेना। एम्बिडेंटेड लीगेंड के बारे में बात करें तो ए लीगेंड विच हैव मोर देन वन डोनर एटम बट इंटरैक्ट विद ओनली वन एटम एट ए टाइम, वो क्या कहलाता है आपका एम्बिडेंटेड लीगेंड कहलाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख लेना, एम्बिडेंटेड लीगेंड हैविंग, ठीक है, लीगेंड हैविंग हैविंग मोर देन वन, having more than one, having more than one, ठीक है, more than one donor atom, donor atom, ठीक है, more than one donor atom, but at a particular time, where at a time, particular क्या लिखें, but at a time interact with, interact with, interact with, ठीक है क्या, interact with only, interact with only one one atom। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कशन करें किसके बारे में, किसी भी लिगेंड्स का जो आपको नजर आए कि नहीं इसके पास मोर देन वन डोनर एटम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन सल्फर नाइट्रोजन, इसके बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि सल्फर के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आपका है ही, तो ये कैसा बिहेव करेगा एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह। अगर एक बार इससे कोऑर्डिनेट करे और एक बार जो है नेक्स्ट टाइम में आपका कोऑर्डिनेशन किसके साथ हो, सल्फर एटम के साथ हो, ठीक है, दैट लिगेंड विल बी बिहेव एज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड। सिमिलरली, yeah, the most important books for geoscientist as well as यूपीएससी अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए भी काफी अच्छी किताब है। और भी कुछ बुक्स हैं यूपीएससी के लिए, जियो साइंटिस्ट के लिए, इनऑर्गेनिक की, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शन मिले। बट कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के लिए बहुत अच्छी किताब है, बहुत छोटी सी बुक है,
और आपको ज्यादा भटकना नहीं है। और यूपीएससी के लेवल पे, हालांकि सीएसआईआर का लेवल तो अब राइज कर गया है, बट इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है किताब में। अभी नया एडिशन आने वाला है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट बुक बहुत अच्छी है। हम्म, ये भी हेल्प करेगा आपका किसकी तरह, एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह। उसी तरह बात करूं अगर मैं किसके बारे में, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कर सकता है वन टाइम पे इसके साथ भी। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दूं ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, वन टाइम पे इसके साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी, इसके साथ भी कोऑर्डिनेशन करने की इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ये कैसा बिहेव करेगा, एम्बिडेंटेट की तरह। तो एम्बिडेंटेट रटने वाली चीज नहीं है इसमें, ये कि कोई भी लिगेंड्स जिसमें मोर देन वन डोनर एटम हो बट एट पर्टिकुलर टाइम वो किसी एक से ही इंटरेक्ट कर रहा। अब रेट ऑफ इंटरेक्शन आप इजीली बता सकते हो कि इसका रेट ऑफ इंटरेक्शन किस किस मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन कब डोमिनेट करेगा और कब सल्फर के साथ इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा, तो ये आप ऐसे बात बता नहीं सकते सर, दो साइड डोनर एटम होते हुए भी ओनली वन साइड से डोनेट करता है। नहीं, रिंग फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं कहेंगे, अभी बेसिकली आप समझो एक्चुअली क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, पहली बात तो मेटल का नेचर देखना पड़ेगा। अगर मैं एच एस ए बी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों को डिफाइन करने जाऊं, नाइट्रोजन को और सल्फर को डिफाइन करने जाऊं, तो यू विल बी फाउंड फाइंड व्हाट कि ये दिस वन विल बी बिहेव एज अ हार्ड एंड सल्फर विल बी बिहेव एज अ सॉफ्ट। तो डेफिनेटली जब आपका हार्ड मेटल होगा तो हार्ड मेटल के साथ किसका इंट्रैक्शन होगा, नाइट्रोजन का इंट्रैक्शन होगा। जब आपका सॉफ्ट मेटल होगा तो किसका इंट्रैक्शन होगा, सल्फर का इंट्रैक्शन होगा। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, ठीक है। लेबेलिटी के बारे में बात करेंगे, लेबेलिटी को समझेंगे कैसे लेबेलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज वेल एज ट्रांस इफेक्ट के रेस्पेक्ट में भी इनकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये ambidextrous behavior of any ligand is not only depend upon electron donor property of attaching atom या attached atom, it's also depend upon कि which types of metal interact with the ligand, okay, and also depend upon the all properties of metal, electron rich or electron deficient, either which types of ligand present on a metal center। फॉर एग्जाम्पल एंसिलरी लिगेंड कैसे प्रेजेंस है कैसे नहीं प्रेजेंस है। तो एम्बिडेंटेड बिहेवियर ऑफ लिगेंड आपको बस ये पता होना चाहिए कि एम्बिडेंटेड होता क्या है। उसके बाद आप इसे याद करने की अभी कोशिश मत करिएगा, अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप याद करो, बिकॉज अभी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो अभी बाकी हैं। तो वो इन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बाद ही आप इसके ऊपर फोकस करिएगा, अभी रटना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अगर अभी आपने रटना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप पक्का गलत करोगे। अभी बेसिकली क्लासिफिकेशन के बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या सीओ कैन बी बिहेव एज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड, एनीवन, कोई मुझे बता सकता है कि क्या सीओ एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? कौन? सीओ। सीओ के ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी है। क्या सीओ एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलिए क्या कर सकता है, आप खुद समझिए, बताइए। अगर हम बात करें सीओ की कि एम्बिडेंटेड बिहेवियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप सोचिएगा, ठीक है। सभी कलाकारों, एनीवन कमेंट करो। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि सब कुछ पढ़ा पढ़ा हुआ है, हाँ? नो अकॉर्डिंग टू एनर्जी डायग्राम। ओ या वेरी गुड, बट सीओ कैन बी बिहेव एज अ ब्रीजिंग लिगेंड। सीओ आपका क्या है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। रीजन,
जब भी आप मेटल के प्रॉक्सिमिटी में लाओगे तो इंट्रैक्शन इसी से पास्ट होगा, इस सेंटर का इंट्रैक्शन नहीं होने जाएगा। जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करोगे, जैसे आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स पढ़ा था, तो जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने जब पढ़ा था तो आपने क्या पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इनकी एनर्जी बहुत डाउन होती है इन कंपैरिजन टू दिस वन, सो कोऑर्डिनेशन विद दिस वन विल बी फेवर हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हार्ड और सॉफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन कर लें, आइदर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कार्बन का ही इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा। बट सीओ कैन बी बिहेव इन दिस वे, जब इधर से भी कोऑर्डिनेट कर रहा हो और इधर से भी कोऑर्डिनेट कर रहा हो तो ये ब्रीजिंग लिगेंड कहलाता है, कैन बी बिहेव इन दिस वे बट कैन नॉट बी एबल टू शो एम्बिडेंटेड बिहेवियर। ऐसा नहीं कि ये कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट करने जाए। All concept is based on the molecular orbital diagram of CO. You can easily identify the energy of the oxygen lone pair as well as the electron density that distributed toward a carbon. दोनों के एनर्जी के बारे में डिस्कशन करोगे तो there is a much more difference between these two electron density. सबसे पहले इसी का कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में लग रहा है मुझे, क्योंकि आप लोगों का बिहेवियर ठीक ठाक अभी तक दिख रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। बाकी बहुत सारा जितना भी आपका एम्बिडेंटेड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं इसके बारे में बात करूं, एन पॉजिटिव एंड एन नेगेटिव, इसके बारे में बात करूं तो दैट कैन बी बिहेव एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। इक्वल एनर्जी है, किसी से भी कोऑर्डिनेट कर ले, इधर वन टाइम पे कोऑर्डिनेट कर ले या किसी से भी कोऑर्डिनेट कर ले। बट अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, ठीक है, ओ नेगेटिव, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। NO2 नेगेटिव के बारे में बात करूं तो क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं, कमेंट करिएगा आप सभी लोग। NO2 नेगेटिव ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक बार ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट हो जाए, एक बार मेटल्स नाइट्रोजन के लोन पेयर से कोऑर्डिनेट हो जाए। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि NO3 नेगेटिव क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? NO3 नेगेटिव के बारे में बात करें तो क्या ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेवियर शो कर सकता है? तो ये बताने के लिए सबसे पहले आप जाओगे स्ट्रक्चर पे। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, अगर आप स्ट्रक्चर बनाना जानते हो तो भी आप आसानी से पहचान जाओगे कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी कोऑर्डिनेट करेगा किससे करेगा, ऑक्सीजन से ही करेगा। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो दैट कैन नॉट बी बिहेव एज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड NO3 नेगेटिव। सिमिलरली व्हेन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ए PO4 नेगेटिव, ठीक है, PO4 नेगेटिव के बारे में बात करूं, PO4 3 नेगेटिव के बारे में बात करूं, क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? इसके सामने मैं नो लिख रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसके सामने मैं एस लिख रहा हूं और इसके सामने भी मैं क्या लिख रहा हूं, एस लिख रहा हूं। तो ये आप समझ जाना मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। शेरियन इन वो तो या वो डिपेंड कर रहा है बच्चा वहां पे, दैट्स इज द फ्लेक्सिडेंटेड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी डिस्कशन करेंगे। अगर बात करें आपके इनके बारे में, इसका यार क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करवा दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। PO4 3 नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? PO4 3 नेगेटिव के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो इसके एग्जिस्टेंस के चांसेस कैसे हैं ये, ठीक है। PO4 3 नेगेटिव क्या ये बिहेवियर शो करना चाहिए फास्फोरस के साथ, क्या ये इंटरेक्ट करना चाहिए कि खाली ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए? डेफिनेटली खाली ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, नो। ठीक है,
तो ये छोटे छोटी चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़े हुए हो। तो बस मैं आप लोगों को इन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों को बस खाली समझा रहा हूँ। ठीक है, और आप थोड़ा सा बस समझते जाइए। और ये तो एम्बिडेंटेट होगा नहीं ना यार, यहाँ तो सेम एटम होंगे ना, या यहाँ तो सेम एटम होंगे ना। वेल, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दे लेना है आप। आगे अगर हम बात करें फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड के बारे में, तो फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं, देखें कितना पता है। किसके बारे में बात करें, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड के बारे में बात करें, करिए कमेंट फटाफट। व्हाट इज अ फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड? फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं? ठीक है, आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ा होगा। वहां पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मोर देन वन हैप्टिसिटी जो शो करेगा उसे आप क्या कहोगे? ठीक है, या फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड की बात करें तो ये क्या होते हैं? वो लीगेंड जो मोनोडेंटेट की तरह भी बिहेव करे और बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव करे, वो क्या कहलाएगा? आपका फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड कहलाएगा। ठीक है, ligand which can attach more than one center, yeah, ligand which behave as, yeah, which can behave as a monodentate as well as a bidentate is called what? Flexidentate ligand। वहां पे हेप्टेसिटी के बारे में बात किया था। अगर आप लोगों को हेप्टेसिटी वाला कॉन्सेप्ट याद है तो देखिए कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? आपको बस थोड़ा सा बस नाम के बेस पे अंडरस्टैंड करना है। ligand which can behave as, which can behave as, behave as monodentate, monodentate as well as a bidentate। ठीक है, as well as bidentate is known as फ्लेक्सीडेंटेट ligand। ये पूछता है आप लोगों से, खास करके ये छोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें ज्यादा पूछता है। अब तो CSIR का समय गया, तो ये सब अब चीजें 2008 9 10 में पूछता था। ठीक है, जब लोग देते थे तब इसके बारे में पूछता था। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करेगा जब आपका मोर देन वन के साथ करेगा, तो रिंग का फॉर्मेशन करेगा, जिसे आप चेलेशन भी कहते हैं, या चीलेट रिंग के बारे में। गजब, वेरी गुड, ये तो आप लोगों का एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इनमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो दैट कैन बी बिहेव एज अ व्हाट? फ्लेक्सीडेंटेटली। ठीक है, मोर देन वन सेंटर से आपका भी ये भी क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट कर सकता है। मतलब जो मोर देन वन सेंटर से आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है, चिलेशन वाली जो प्रॉपर्टी है, या मोनोडेंटेट के अलावा जो प्रॉपर्टी शो करने वाली कैपेबिलिटी है, दैट विल कॉल्ड एज व्हाट? अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में, CH3CO2H can be behave as a flexidentate ligand? Comment everyone। इन अ बेसिक कंडीशन, मैं क्या ले रहा हूं? बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करा रहा हूं। बताओ क्या ये फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड की तरह बिहेवियर शो करेगा, हाँ या ना? बोलो आप, क्या ये फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड की तरह बिहेवियर शो करेगा, हाँ या ना? यस, व्हाई नॉट? जब आप बात करोगे तो किससे? ओ नेगेटिव, ये चीज, दैट कैन बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि किसका फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए। दैट विल बी डिपेंड अपॉन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे के बारे में बात करेंगे। क्विट एट 11 AM CSIR। भैया हम CSIR गेट एग्जाम डेट कहाँ से दे देंगे? बताइए।
हम कहाँ से गेट का एग्जाम और CSIR एग्जाम की डेट दे देंगे? ये तो खुद CSIR वालों को नहीं पता है कि वो कब कराएंगे। This one is also we have as a what a flexi-dentate ligand. Either we can say nitrogen will also be have as a what a flexi-dentate ligand N2. Either you can say O2 will also be have as a what flexi-dentate ligand. Either you can say what PO4 3 negative, अभी जिसके बारे में हम लोग बात करके आ रहे थे, that can be also be have as a what flexi-dentate ligand. हाँ बिहेवियर तो शो करेगा डेफिनेटली, बट ये बिहेवियर शो करेगा। स्ट्रेन इज एन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। बच्चा, जो स्ट्रेन है वो आपकी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, बिहेवियर तो शो करेगा बट लेस फेवरेबल होगा। बिहेवियर तो शो करेगा ही बट लेस फेवरेबल होगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? जैसे मैं बात करूं, इसमें इस केस में बात करूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट NO2 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैं NO2 के बारे में बात करूं, O नेगेटिव, ये O, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेटल जो लूं, मेटल अगर आपसे लूं, ट्रांजिशन मेटल ले लूं, क्या ले लूं? ट्रांजिशन मेटल ले लूं, ठीक है। वहां पे इसके फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर के बारे में बात करूं, और अगर यहीं पे मैं F ब्लॉक मेटल ले लूं, ठीक है, F ब्लॉक मेटल ले लूं, वहां पे फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर के बारे में बात करूं, तो मोर फेवरेबल कहां पे होगा? जहां पे साइज मेटल की क्या होगी? इंक्रीज करेगी, तो वहां पे रेट ऑफ कोऑर्डिनेशन इसका या फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर शो करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ट्राई ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज अगर ये ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगी। ट्रांजिशन मेटल के साथ जो होगी आपकी रिंग स्ट्रेन क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, रिंग स्ट्रेन क्या होगी? मोर होगी, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? कम होगी। अभी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप घबराइए मत, धीरे धीरे थोड़ा सा बस अभी आएंगे, तब उसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग किया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रही है मेटल की, तो रिंग स्ट्रेन जो होगी, रिंग स्ट्रेन जब, अब ये समझाने वाली चीज है, रिंग स्ट्रेन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो ये फेवरेबिलिटी इसकी फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर के रेस्पेक्ट में इनहांस करेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको बस फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर के बारे में बस इतना देखना है कि लिगेंड विच कैन बिहेव एज अ मोनोडेंटेट एज वेल एज अ बाइडेंटेट, दैट विल व्हाट, वो क्या कहलाएगा? आपका फ्लेक्सीडेंटेड। बट स्ट्रेन जो है आपका, वो दूसरा फैक्टर है, वो थर्मोडायनेमिक फैक्टर, उसके बारे में आप नहीं डिस्कस करोगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ये बिहेवियर शो करना चाहिए या कहाँ पे नहीं शो करना चाहिए, तो वो भी डिस्कशन का वाला पॉइंट है। अगर मोर देन वन सेंटर, जैसे यहाँ भी प्रेजेंस है, यहाँ पे भी प्रेजेंस है, ठीक है, और इनमें भी बात किया, इसमें भी प्रेजेंस है, इसमें भी प्रेजेंस है, तो ये फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर शो करेगा। बट और बाकी चीजें अलग हैं, चाहे बाइट एंगल की हम बात करें, चाहे स्ट्रेन की बात करें, ये सारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, घबराइए मत आप लोग, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? बट ये बिहेवियर शो कर सकता है। जैसे अगर इसी के बारे में बात करें, किसके बारे में? इसी के साथ अगर आप एक कॉम्प्लेक्स ले लो, अगर आप कॉम्प्लेक्स का डिस्कस करते हो, अगर आप कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स एक सपोज आप ले रहे हो, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के साथ अगर आप रिएक्शन आप करा रहे हो, सॉरी ओ लगा देना यहाँ पे, ठीक है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, NO3 अगर आप ले रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन से ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और कौन सी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्टाहेड्रल का। बट जब हम सेरियम के साथ बात करेंगे, इसके साथ सेरियम के साथ जो आपका क्या है, एप ब्लॉक का है, उसके साथ अगर आप यूज करोगे NO36 के बारे में जब आप बात करोगे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 12 होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आइकोशा आइकोशाहेड्रॉन। ठीक है, तो ये मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपका फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर है कि नहीं। इसके पास कैपेबिलिटी है फ्लेक्सीडेंटेड शो करने की, बट ट्रांजिशन मेटल के साथ नहीं शो कर रहा है, यहाँ रिंग स्ट्रेन वर्क कर रहा है। अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। जबकि आइको यहाँ सेरियम के साथ एफ ब्लॉक के साथ अगर बात कर रहे हैं तो ये बिहेव कर रहा है फ्लेक्सीडेंटेड की तरह। तो ये नहीं याद रखना है, ये यू आर टॉकिंग, ये हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि फ्लेक्सीडेंटेड की तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा सारा सब कुछ। ओके, तो उसमें फोकस नहीं करना है अभी। ऐसे ही आप रिमाइंड नहीं करोगे कि नहीं हाँ ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, या रिंग स्ट्रेन। अब रिंग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास लिगेंड से रिलेटेड नॉलेज है तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन इट कि कौन चिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन चिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसको लेके आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चिलेट लिगेंड्स या चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में बात, अरे टेंशन मत लो इसकी, तो ये तो एकदम मैं क्लियर करा के जाऊंगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आप लोग घबराओ मत। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल कह तो रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हो, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट एम्बिडेंटेड बिहेवियर। एम्बिडेंटेड तो ये है, बट एम्बिडेंटेड बिहेवियर में ये सल्फर कब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा, नाइट्रोजन कब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होगा, वो मेटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसी तरह फ्लेक्सीडेंटेड तो है ये, बट कब फ्लेक्सीडेंटेड शो करेगा कब नहीं, वो इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जब फ्लेक्सीडेंटेड बिहेवियर शो करेगा। उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया और उसी को आपको समझाया। ठीक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा बेटा, घबराओ मत। अभी अभी आप सीखोगे, यू आर ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग। व्हाट इज द चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड के बारे में बात करें, आपके पास एसाइक्लिक हो, कुछ नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, एसाइक्लिक लिगेंड हो और वो साइक्लाइजेशन का करे, या साइक्लिक लिगेंड हो और वो साइक्लिक का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, जैसे आपका ये क्या हो, एल एल, ठीक है, और ये मेटल के साथ इंटरेक्ट करे और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ऐसा लिगेंड है तो उसको आप क्या कहोगे, चिलेटिंग लिगेंड कहोगे। क्या कहोगे आप, चिलेटिंग लिगेंड कहोगे। दैट कैन बी एसाइक्लिक, ये आपका यहाँ पे क्या है, एसाइक्लिक है। आइदर इट कैन बी साइक्लिक, वो डिपेंड करेगा, ये आपका लिगेंड लिगेंड ये मैंने आपका कोई साइक्लिक बना दिया, वो डिपेंड करेगा चिलेशन में, जैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो चिलेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हो रही है, तो दे विल बी बिहेव एज चिलेटिंग लिगेंड, या ये इन्हीं को चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं। बट कब करेगा कब नहीं करेगा वो बात की चीज है, स्टेबिलिटी वाली चीज है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईडीटीए का तो अलग से डिस्कशन करेंगे। वे आप रुक जाओ, ईडीटीए की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझाएंगे। ईडीटीए का आपके लिए बहुत ज्यादा रोल होता है। ईडीटीए का आप जब जाओगे लैब में भी तो ईडीटीए की इम्पोर्टेंस, इसकी एक अलग ही प्रॉपर्टीज अपनी है, तो ईडीटीए तो अलग से पढ़ाएंगे। अभी चिलेटिंग पढ़ा रहे हैं तो चिलेटिंग के बाद आपको ईडीटीए डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है जिनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत है, तो कंप्लीट प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, acyclic polydentate ligand which upon complex formation with a metal lead to formation of a cyclic compound.
ओके, ऐसे लिगेंड जो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें दैट विल बी नोन एज अ चिलेटिंग लिगेंड। और ठीक है, तो ये आप लिख लो। आप चिलेटिंग का बस बहुत आसान सा डेफिनेशन होता है, लिगेंड, लिगेंड विच फॉर्म फॉर्म cycle with metal, with a metal is known as chelating ligand, बस, is known as chelating ligand, is known as chelating ligand। ठीक है, ये आपका वहां पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, ligand which form cycle with a metal is known as chelating ligand। आप वो सारे ligand के बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अमोनिया के बारे में बात करूं, तो अमोनिया मेटल के साथ इंटरेक्ट करके साइकिल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अमोनिया जो है ये मेटल के साथ इंटरेक्ट करके साइकिल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बट इसी के अगर मैं इस डेरिवेटिव्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपका क्या है कि दो सेंटर है, तो ये दोनों सेंटर मेटल के साथ इंटरेक्ट करके एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 1 2 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये आपका चिलेटिंग लिगेंड कहलाएगा, दैट कैन नॉट बी चिलेटिंग लिगेंड, ये नहीं होना चाहिए। या ligand which have more than one donor atom to interact with the metal to form a cyclic compound या cyclic ring। चिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि ligand के पास मोर देन वन डोनर एटम होने चाहिए, और वो मोर देन वन डोनर एटम किस टाइप की साइकिल का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बट जब हम बात करते हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस की, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कहाँ, क्यों, क्यों ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में अगर मैं डिस्कशन करता हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एग्जांपल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, जैसे आप देखिएगा, आइए मैं काफी ज्यादा आगे चला गया। ठीक है, ऐसे एक नॉर्मल आप क्वेश्चंस आप बताइएगा मुझे। अरे आप लोगों ने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन पढ़ा है ना भाई, एनजीपी पढ़ा है कि नहीं? ये पूरा एनजीपी वाला कॉन्सेप्ट ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज आप अगर मेटल का यूज कर रहे हो H2O6, इसका रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, और आप क्या यूज कर रहे हो? 6NH3 यूज कर रहे हो। कितने आप लिगेंड यूज कर रहे हो? 6 अमोनिया यूज कर रहे हो। ठीक है, 6 अमोनिया यूज कर रहे हो इस रिएक्शन को कराने के लिए। और फाइनल प्रोडक्ट आप क्या बना रहे हो? यू आर मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट जहां पे मेटल आपका किसके साथ इंटरेक्ट कर जा रहा है? अमोनियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है, प्लस यहाँ पे क्या निकालेगा? 6H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करोगे? 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1 ये है, 6 ये है, मिलके क्या बना रहे हैं? एक ये है आपका, 6 ये। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि M इसी कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन मैं H2O6 प्लस इसके साथ करा रहा हूं, किसके साथ? इन के साथ करा। ठीक है, ईएन है आपका, इसके साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो आप क्या बना रहे हो? ईएन, और यहाँ पे क्या आपका थ्राइस, 3 ईएन यूज कर रहे हो, इथिलीन डाइअमीन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस आप क्या कर रहे हो? 6H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, पूरा सब्स्टिट्यूशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का 6 अमोनिया ने सब्स्टिट्यूट करके नया कॉम्प्लेक्स बना लिया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ईएन ने सब्स्टिट्यूट करके नया कॉम्प्लेक्स बना लिया। ईएन का मतलब समझ रहे हो ना भैया? ईएन के बारे में बात करें तो ये है आपका कौन? ईएन, NH2NH2, ये मेटल के साथ जा रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन कर रहा है। एक ईएन जो है, 1 ईएन, एक ईएन जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कैपेबल है। एक इथाइलिन अमीन जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कैपेबल है। तो यहाँ 6 वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप कितना यूज करोगे? आप कितना यूज करोगे? 3 इथाइलिन मॉलिक्यूल यूज करोगे।
अगर मैं टोटल बात करूं तो 1 ये 3 ये, ठीक है, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है, 1 ये 6 ये। बोलिए भैया। तो अगर मैं बात करूं किसके बारे में, डेल जी इज इक्वल टू व्हाट, डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है, माइनस टी डेल एस। अब आपको ये पता है, क्या जानते हो आप, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट, कि चेंज इन इंट्रोपी जितना पॉजिटिव आपका होगा, जितना पॉजिटिव होगा किधर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ये वैल्यूज आपकी जितनी पॉजिटिव होगी तो चेंज इन डेल जी की वैल्यूज क्या होगी, उतनी ही नेगेटिव होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। यहाँ पे टोटल 7 मॉलिक्यूल यूज करके आप 7 का फॉर्मेशन कर रहे हो, यहाँ पे आप 4 मॉलिक्यूल यूज करके 7 का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो चेंज इन इंट्रोपी आपकी क्या है, यहाँ पॉजिटिव है ना। तो जब आप कंपेयर करोगे फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन के बारे में, तो चेंज इन एंट्रोपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कहां पे है, सेकंड वाले में, इन कंपेयर टू फर्स्ट वाले के। तो प्रोडक्ट की इंट्रोपी अगर ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ना, बिकॉज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होगी। जितना ज्यादा नेगेटिव होगी रिएक्शन जो है आपका क्या होगा, उतना ही फिजिबल होगा। जितना कम नेगेटिव होगा उतना ही कम फिजिबल होगा। थर्मोकेमिस्ट्री क्लियर है ना, इसके बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी फॉर वन रिएक्शन एंड चेंज इन एंट्रोपी फॉर सेकेंड रिएक्शन, तो ये ग्रेटर देन है ना इससे। अगर ये ग्रेटर देन इसके रेस्पेक्ट में है, ये ज्यादा है, तो ये वैल्यूज अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव को अगर यहाँ से आप घटाओगे, ये नंबर इधर आप घटाओगे, तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यूज आएगी ना। जैसे यहाँ पे 1 कर दिया, सपोज मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे मैं 2 घटा रहा हूँ, एक केस में एक मैंने यहाँ पे 1 ही रखा और मैं 4 घटा रहा हूँ। तो जब आप 4 घटाओगे तो -3 आएगा ना भैया, और इधर जब आप घटाओगे तो आपका क्या आएगा, -1 आएगा। तो -3 ज्यादा नेगेटिव होगा ना। तो जब ज्यादा नेगेटिव होगा तो फिजिबिलिटी ज्यादा होगी ना रिएक्शन की। तो चिलेशन का बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्या यूज कर रहे हो आप, एक ही मॉलिक्यूल, 3 ही मॉलिक्यूल। और चेंज इन इंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है चिलेशन में। बट ये कब, ये तब जब हम रिएक्शन करा रहे हैं। जब आप बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट लिगेंड्स आप यूज करोगे तो मोनोडेंटेट को सब्स्टिट्यूट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ जी, क्लियर है। अगर इसी रिएक्शन को मुझे इस डायरेक्शन में लाना हो तो इंट्रोपी क्या होगी आपकी, इंट्रोपी पॉजिटिव होगी ना, अरे नेगेटिव होगी ना। जब नेगेटिव होगी तो फिजिबिलिटी इधर की तरफ ज्यादा होगी या इधर की तरफ ज्यादा होगी, इधर की तरफ ज्यादा होगी ना, प्रोडक्ट की तरफ इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट की तरफ। इधर तो इक्विलिब्रियम में लाई करने के चांसेस है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, डेल एच के ऊपर, कि डेल एच किधर ज्यादा है किधर कम है। बिकॉज इंट्रोपी जो है, डेल एच की वैल्यू यहाँ इक्वल है, बट आगे का फैक्टर डेल एच पे डिपेंड करेगा भैया। हाँ या ना, बोल दियो। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कशन होता रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सॉल्व a lot of question related to this types of topic। तो जितने भी आपके मोर देन वन डोनर एटम होंगे तो दैट्स टाइप्स ऑफ लिगेंड विल बी हैव एज अ चिलेटिंग। ओके, अब चिलेशन डिपेंड किस पे करता है, चिलेशन डिपेंड किस पे करता है। आफ्टर चिलेशन, मान लो अगर चिलेशन हो गया, ठीक है, अगर ये चिलेशन आपके लिगेंड ने, अगर आपने के लिगेंड ने चिलेशन कर लिया, तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, मोस्टली जो डिपेंडेंसी होगी वो किस पे होगी, साइज ऑफ रिंग पे, साइज ऑफ रिंग पे, ठीक है भैया। तो साइज ऑफ रिंग आप कैसे डिसाइड करोगे, साइज ऑफ रिंग आप स्ट्रेन के बेस पे आप डिसाइड कर रहे हो। बेसिकली आप क्या देखते हो, स्ट्रेन के बेस पे आप डिस्कशन करते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इधर से इधर की तरफ मैं लेके आ रहा हूं एल, और एल यूज कर रहा हूं, ये चिलेटिंग लिगेंड अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, कि किस वाले केस में रिएक्शन ज्यादा फिजिबल होगी या किसके चिलेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी।
इस एल की प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड, वो डिपेंड करेगा कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, या हम रिंग स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेंगे, और साथ ही साथ फिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिंग स्टेबिलिटी। बट सिमिलर कॉन्सेप्ट वर्क करेगा 5 का, 6 का, और आपका क्या 3 का, और आपका 4 का। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज। बट स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी जो डिपेंडेंसी हो जाएगी, वो स्टेबिलिटी की डिपेंडेंसी तो 5 के साथ 6 के साथ कब मेजर बनेगा, वो मेटल की साइज पे भी डिपेंड करने लगेगा। तो अगला कॉन्सेप्ट यही डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप की मेटल के साथ किस टाइप के रिंग फेवरेबल ज्यादा होनी चाहिए, किस टाइप के मेटल के साथ किस टाइप के रिंग की फिजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो यू कैन यूज द सिमिलर कॉन्सेप्ट विद अ ट्रांजिशन मेटल, 5 ज्यादा स्टेबल, फिर 6, फिर 3, 4, फिर 3, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेन। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द चिलेशन विद रेस्पेक्ट टू ऑल मेटल, तो कहानी थोड़ा बदलने लगती है। जैसे आपने अभी ये लास्ट वाला एग्जाम्पल पढ़ा यहाँ पे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे एम्बिडेंटेड ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ना, कि यहाँ पे मेटल के रेस्पेक्ट में कहानी बदलने लग रही है। तो नॉर्मल खाली आप लेके नहीं चलोगे, इसके रेस्पेक्ट में डिटेल स्टडी करने की रिक्वायरमेंट्स होगी। ऐसा नहीं कि आप खाली नॉर्मली लेके चलने लगे कि भैया इधर स्ट्रेन ज्यादा है। हाँ, वो तो वर्क करेगा ही, बट एडिशनल फैक्टर भी हमें ऐड करना है, बिकॉज दिस इज अ मेटल केमिस्ट्री, दिस इज अ नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर की नहीं है। ये केमिस्ट्री मेटल की है, उसके साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन सबकी है। अब मेटल की प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। हमारा ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे एस ब्लॉक, अरे टी ब्लॉक से होना है, मतलब टी से या ट्रांजिशन मेटल से होना है। तो हमें पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के साथ मैचिंग करानी है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी मैचिंग करा के स्टेबिलिटी बतानी है। तो नॉर्मली खाली याद करोगे आप तो यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चन, बट यू विल बी अनेबल टू सॉल्व हाई लेवल्स के। दैट्स नॉट हाई लेवल, आप पढ़ते नहीं हो उतना तक, इसलिए आपके लिए हाई लेवल है। तो ring stability is always matter, but it depend upon which types of metal will be used. ओके, मेटल के साथ बात करेंगे, सो पूरा कंप्लीट आप बात करोगे इसके ऊपर। जैसे अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी अगर मेन ग्रुप की होगी, तो यू नो कि कौन सा क्राउन ईथर कौन से मेटल के साथ इंट्रैक्शन के लिए सबसे बेटर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आप लेते हो, तो डिफरेंट क्राउन ईथर यू यूज टू चिल है, वो भी चिलेशन ही कर रहा है वहां पे जाके। बट ये डिपेंड करता है साइज ऑफ मेटल के ऊपर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब कहानी होगी, तो वो साइज ऑफ मेटल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो वी आल्सो फोकस ऑन साइज ऑफ मेटल टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग एज वेल एज अ प्रोडक्ट, आइदर एज वेल एज द चिलेशन कैपेबिलिटी। डन है जी, हाँ या ना? तो ये लंबा क्लास होगा, चिलेशन वाला जो आपका क्लास होगा वो बड़ा क्लास होगा, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ चार्ट टू ऑल ऑफ यू, मतलब कोशिश करता हूँ कल आपको चार्ट मिल जाए, आज फिर एक बार सर्च करूंगा टाइम निकाल के। और बट टुमारो क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी हो, चाहे आपको कुछ भी पढ़नी हो, मतलब चिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये जान जाओ आप, ठीक है। यस, तो यहाँ पे कल जब आप क्लास में रहोगे, तो यू आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं बहुत इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, यही क्लास कल होगी, पूरी चिलेशन की ही क्लास होगी, चिलेशन की ही पूरी क्लास होगी, ये ध्यान रखना है आप। अभी हम वर्नर पे बाद में जाएंगे, पहले बेसिक्स पढ़ ले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है मेन ग्रुप से रिलेटेड भी आ जाएगा, बिकॉज जब चिलेशन बात कर रहे हैं तो पूरा चिलेशन ही खत्म कर देते हैं ना,
क्या जरूरत है यहाँ वहां पढ़ने की? हम्म। तो पूरा चिलेशन खत्म कर दे, जो आपका यहाँ से रिलेटेड है, जो आपका वहां से। हमें यहाँ कौन रोकने वाला है कि हमारी टॉपिक ना पढ़ाओ, वहां हमारी ना पढ़ाओ? ये ऑफलाइन में होता है। यहाँ तो सब पढ़ा दो, जो समझ में आ जाए सब एक जगह पढ़ा दो, आपके लिए और आसान हो जाए। ओके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसे मिस किया तो ये मैं पूरा बता रहा हूं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस करोगे आप। मैं चाह रहा था डायरेक्ट यही पढ़ाऊं, बट मैं धीरे धीरे यहाँ पे आया थोड़ा सा। तो एक बार आप चार्ट नोट्स भी देख लेना, आप एक बार बनाने की कोशिश भी करना। अगर आप एक बार खुद से बनाओगे तो अच्छा भी रहेगा। वैसे मन ने तो प्रोवाइड करना ही करना है, मैं तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। ओके। बट डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी टुमारो। कल की क्लास कतई मत छोड़ना, नहीं पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ये ध्यान रखना। और अब लाइव क्लास में जो चीजें समझ में आ जाएंगी वो रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आएंगी जी, ये ध्यान रखियो आप। ओके। तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। कल क्या मुलाकात तो आज ही होगी, 4 बजे होगी, 4 PM पे आपका मास के साथ क्लास होगी। एंड उसके बाद जो क्लास आपकी होगी वो 6 PM पे होगी, कैरोथर की क्लास। तो यूट्यूब पे तो ऐसे ही मिलेंगे। ओके। तो अपना दोस्त भी लेके आओ, अपने मित्रों को लेके आओ, कह दो कि अब कोऑर्डिनेशन का लेवल उठेगा। और कोऑर्डिनेशन का लेवल जब उठेगा, मजा तो तब आएगा जब लेवल उठेगा। ठीक है।